हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं चटोरी रजनी जी के ऊपर, क्योंकि हाल ही में कुछ वीडियोज़ मेरे सामने आई हैं जिन वीडियोज़ को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एज अ रिएक्शन चैनल मुझे इस चीज़ पर अपना एक रिएक्शन, एक रिव्यू ज़रूर आप सबके आगे शेयर करना चाहिए। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता देती हूँ कि चटोरी रजनी जी एक फूड व्लॉगर हैं और अभी से 1 साल पहले ही उन्होंने अपने 17 साल के बेटे को एक रोड एक्सीडेंट में खोया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन कपल ने हिम्मत नहीं हारी। एवरीडे वो लोग अपने दुख से फाइट कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से हमारी ही सोसाइटी उन पेरेंट्स को जीने या मुस्कुराने नहीं देती है जिन्होंने अपने नियर डियर वंस को खोया होता है। राइट, तो कुछ ऐसा ही इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है चटोरी रजनी जी के साथ, जहाँ पे न सिर्फ उनको मानसिक प्रताड़ना दी गई है, इनफैक्ट उनको इमोशनल और फिज़िकल भी हार्म पहुँचाने की कोशिश की गई है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा जो घटना है ना, ये चटोरी रजनी जी के अपने खुद के घर की पार्किंग का है। अभी तक आप लोगों ने सोशल मीडिया पे इससे रिलेटेड बहुत सारी रील देखी होंगी, है ना। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे क्रिमिनल्स हमारे बीच में होते हैं जो इतने ज़्यादा क्रिमिनल प्रवृत्ति के होते हैं कि जिनके लिए इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि अब अपनी जान अपने हाथ में है। इसीलिए अब एक समझदार इंसान अपनी बात रखने में भी डरता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला इंसान किस प्रवृत्ति का है, यू नेवर नो। आप अपनी सही बात रखने जा रहे हो पर वो आपके ऊपर किस तरीके से अटैक कर दे, इस चीज़ का आपको पता नहीं। और उसके बाद हमारी कानूनी व्यवस्था जो कि इंसाफ दिलाने में जाने कितने जन निकाल देती है ना। तो कुछ ऐसा ही हुआ है चटोरी रजनी जी के साथ। उनकी पार्किंग को लेके एक मुद्दा हुआ सोसाइटी में, जिस पार्किंग के इशू के लिए वो पिछले 1-1.5 साल से ऑलरेडी अलॉटमेंट के लिए फ़ाइट कर रहे थे। और दिल्ली में आई थिंक ये एक बहुत कॉमन मुद्दा है, वो है पार्किंग का मुद्दा। चाहे वो गेटेड सोसाइटीज़ का हो, चाहे वो अपार्टमेंट्स का हो, यहाँ पे पार्किंग के बहुत इश्यूज़ होते हैं। लेकिन जो चीज़ आपकी खुद की है उस चीज़ के लिए अगर आप ना बोलें तो इसका तो कोई सेंस नहीं बनता ना। तो उनके पास उनकी पार्किंग थी, जिस पार्किंग को अलॉट करवाने के लिए वो ऑलरेडी जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट इस चीज़ को लेके होते हैं, या जो भी उनके सोसाइटी के प्रेसिडेंट होंगे या जो भी होगा, वहाँ पे वो लोग पूरा अपना पेपर वर्क कर रहे थे। उनका पेपर वर्क बिल्कुल कंप्लीट था, सब कुछ बहुत अच्छे से था और उन्होंने अपनी ही पार्किंग लॉट में अपनी जो गाड़ी है वो पार्क की हुई थी। लेकिन इसी बीच में उनकी जो है हस्बैंड की बहस होती है किसी लेडी के साथ। लेकिन जिस लेडी के साथ बहस होती है उसी बीच में एक थर्ड पर्सन वहाँ पे एंटर करती है, यानी कि एक लेडी जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा उग्र स्वभाव की थी। वही हाथापाई टाइप्स वाले, मैं ऐसे लोगों को एक्चुअली में क्रिमिनल प्रवृत्ति का ही मानूंगी, जो लोग मुंह से बात करने से ज़्यादा अपने हाथों को चलाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब कानून का सीधा सीधा उल्लंघन करना शुरू कर देते हैं, या फिर ऐसे लोग मारपीट को बढ़ावा देते हैं। राइट, तो वो लेडी जो है वो बात करने से ज़्यादा उनके पति के ऊपर हाथापाई करने लगी। अब क्या होता है कि जेंट्स के ऊपर लेडी हाथापाई कर रही है वो तो जस्टिफाई है, लेकिन अगर अपने डिफेंस में आदमी अगर लेडी को कुछ बोल दे तो मुद्दा ये हो जाता है कि आदमी ने औरत के ऊपर हाथ कैसे उठा दिया, है ना। वहाँ पे जो औरतें हैं वो विक्टिम कार्ड प्ले कर लेती हैं। तो जब ये सारा सीन चटोरी रजनी जी ने देखा कि उनके पति के ऊपर एक औरत जो कि थर्ड पर्सन है, जिसका कोई मैटर भी नहीं है, कोई लेना देना भी नहीं है, वो आके उनके पति के ऊपर जो है वो हाथापाई कर रही है, तो वो अपने पति के बीच में आई और उस लेडी के साथ वो बात करने लगी। लेकिन बदले में उस लेडी ने चटोरी रजनी जी के साथ बहुत ही गंदा बर्ताव किया, यहाँ तक कि बहुत ही गंदे गंदे कटु वचन, कड़वे वचन उनको बोले। यहाँ तक भी वो नहीं थमी, उसके बाद उन्होंने लिटरली उनके साथ हाथापाई करी, जहाँ पे उनके बाल जोर जोर से नोचे हैं, उनके शरीर में काफ़ी जगह पे चोट भी आई हुई है। जब ये सब स्थिति वहाँ पे हो गई तो चटोरी रजनी जी ने वहाँ से पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस को कॉल किया और उसके बाद वो वहाँ से हॉस्पिटल भी गए, है ना। वहाँ से वो पुलिस स्टेशन भी गए, वहाँ पे उस लेडी को बुलाया भी गया। तो ये वाली कंडीशन है कि किस तरीके से आम इंसान जो कि अपनी जमा पूंजी लगा के अपने लिए घर खरीदता है,
अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदता है और उसके बाद उसी प्रॉपर्टी पे जब उसका खुद का हक नहीं रहता, कुछ इस तरीके के लोग आके मतलब सीधा फिजिकल अटैक करते हैं किसी के ऊपर। और ख़ास तौर पे उन्हें उनके बेटे के लिए भी सुनाया गया। आप सब जानते हैं कि उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही अपने बेटे को खोया है और बेटे के मामले में वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, जिस माँ ने अपना 16-17 साल का बेटा खोया हो उसकी क्या मनोदशा होगी। वो रोज़ जीने की कोशिश करते होंगे, वो रोज़ जीने का बहाना ढूंढते होंगे, वो रोज़ अपने आप को बिज़ी रखते होंगे ताकि उनका माइंड डाइवर्ट रहे। लेकिन वहीं पे किसी औरत का आके ये बोल देना कि तू अपने बेटे का यूज़ करती है, मतलब अपने बेटे के इमोशंस का यूज़ करती है। अरे उसको यूज़ करना क्यों पड़ता है? अगर आप जैसे लोग दूसरे का दर्द समझ जाएं, दूसरे की तकलीफ़ समझ जाएं, तो किसी को भी अपने दुख को यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। उसको आप लोगों को ये बताना ही ना पड़े कि आज मेरे बेटे को गए हुए इतने दिन हो गए, आज 17 तारीख है और आज के दिन ही मेरा बेटा, इसी तारीख के दिन मेरा बेटा इस दुनिया से गया था। उसे आप लोगों को बताना ही ना पड़े कि उसका बेटा जाने के बाद सोसाइटी के लोगों ने उसको किस तरीके से देखना शुरू कर दिया। एक इंसान का बच्चा चला गया और सोसाइटी के लोग उसके साथ मतलब हम्बल होने की बजाय, उसकी तकलीफ़ को बांटने की बजाय, उसको समझने की बजाय उसके साथ इन पार्किंग के इश्यूज़ को लेके लड़ रहे हैं और यहाँ तक कि हाथापाई भी कर रहे हैं। तो अगर इन जैसे लोग किसी की तकलीफ़ समझ जाएं तो एक माँ को यूज़ ही ना करना पड़े, एक माँ को ऐसे लोगों को याद ही ना दिलाना पड़े कि हम ऑलरेडी तकलीफ़ में हैं। हमारी तकलीफ़ें बढ़ा के आप लोगों को क्या मिल जाएगा, हमें दर्द देके आप लोगों को क्या मिल जाएगा। और उस औरत का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सोसाइटी का, एज पर द चटोरी जी के वर्ड्स में यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ कि उस लेडी का ये रिकॉर्ड रहा है कि उसने सोसाइटी में ऐसे और भी लोगों के साथ कई बार बदतमीज़ी करी है। ये जानते बूझते हुए भी एक सोसाइटी एक जने से नहीं बनती है, एक सोसाइटी मेंबर्स से बनती है। और मेंबर्स की संख्या कितनी होती है आप सबको पता है ना। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना वहाँ पे घटित हो गई, कोई भी आके डिफेंस में नहीं आया, कोई भी आके इस चीज़ को रोकने नहीं आया। यहाँ तक कि किसी ने भी इस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लिया कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मतलब किसी को कोई भी आज़ादी है कि वो किसी को इमोशनली अटैक कर सकता है, फिजिकल अटैक कर सकता है, कि कैसी भी आज़ादी है। मतलब लॉ, कानून, डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि आप औरत हो तो आपको सब कुछ करना अलाउ है। उसके बाद बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई। जब यही सब चीज़ें हॉस्पिटल गई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर किसी के शरीर में शारीरिक चोटें आई हुई हैं तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ये एक प्रोटोकॉल होती है। अगर कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, आपके साथ मारपीट हाथापाई हुई है, तो ये एक प्रोटोकॉल होती है कि फिर आपको सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है जहाँ पे आपका मेडिकल होता है, आपको कहाँ कहाँ इंजरी आई है वो पूरी चीज़ें होती हैं। वहाँ पर भी उनके साथ जो है सपोर्ट नहीं मिला उन्हें, वहाँ पर भी उनको 1 से 2 घंटे सिर्फ लेटा दिया गया, उन्हें कोई ट्रीटमेंट वहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे और उन डॉक्टर्स को आने के लिए भी 2 घंटे का समय लग गया। तो आप इस समय पे हालत देख रहे हो कि इंसान को अगर ज़रूरत पड़े तो उस मौके पे इंसान के पास कोई भी मौजूद नहीं है, कोई भी मौजूद नहीं है। उस समय पे हर कोई वहाँ से गायब ही नज़र आता है। तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और उन्होंने अपनी ये चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर करी कि कैसा बर्ताव उनके साथ अपनी पार्किंग लॉट में हुआ और फिर कैसा बर्ताव उनके साथ हॉस्पिटल में हुआ। चटोरी रजनी जी ने यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लिया, अपने ऊपर हो रहे फिज़िकल अटैक के लिए स्टैंड लिया। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल उन्हें सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि किसी भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हम जब तक उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में अपनी आवाज़ नहीं खड़ी करेंगे, मतलब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं करेंगे तो फिर आम आदमी कैसे अपनी आवाज़ खड़ी करेगा? क्योंकि सोशल मीडिया वालों की आवाज़ तो दूर तक जाती है। तो उनको सबसे पहले ऐसे जो भी लोग ऐसे लॉ का उल्लंघन करते हैं उनको सबसे पहले उन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। उन्होंने ये चीज़ें करी, मुझे अच्छा लगा और कहीं ना कहीं मुझे एक शिकायत उनसे हमेशा रहेगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस बात का कभी भी जवाब नहीं दिया। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इस बार आके कम से कम अपने लिए, अपने पति के साथ हो रही हाथापाई के खिलाफ स्टैंड लिया। लेकिन एक शिकायत है, जो कहते हैं ना किसी चीज़ का जब जवाब हमें नहीं मिलता तो अंदर ही अंदर वो शिकायत रह जाती है। और वो शिकायत आज भी है कि जब अपने को खरोंच आई तो इंसान कोर्ट कचहरी, पुलिस, थाने, सोशल मीडिया, हॉस्पिटल सब जगह जाता है। अगर उस समय पे इनके बेटे के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी तो
वो जानना भी बहुत ज़रूरी था, उतना ही ज़रूरी था कि एक हंसते खेलते 17-18 साल के लड़के के साथ कौन ये सब करके चला गया। उस समय पे भी सोशल मीडिया पे इस बात की गुहार लगानी चाहिए थी, शायद कोई ना कोई रिज़ल्ट सामने आता, क्योंकि वो बहुत जानी मानी इन्फ्लुएंसर हैं। उस समय पे भी आवाज़ ऐसे ही बुलंद होनी चाहिए थी। तो कम से कम ये उन लोगों के लिए ना सबक होता जो लोग सड़कों पे कोई भी दुर्घटना निडरता से करते हुए निकल जाते हैं, ये उनके लिए भी सबक होता। और मैं इस चीज़ के लिए मतलब मुझे हमेशा कहीं ना कहीं दिल के कोने में ये शिकायत रहेगी कि वो आवाज़ उठा सकती थी, वो आवाज़ उठा सकती थी इस सड़क दुर्घटना के लिए, तो शायद पता भी लग जाता कि वो कौन था, वो कौन था जो ये सब दुर्घटना करके चला गया, जिसने इतना भी नहीं सोचा कि मैं जो कर रहा हूँ उससे किसी का घर बर्बाद हो जाएगा, जो ये सब करके चला गया लेकिन उसको उठा के हॉस्पिटल तक नहीं ले गया। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मेरी शिकायत उनसे है। बाकी उनके दुख के साथ मैं बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि एक बच्चे खोने का गम एक माँ के लिए कम नहीं होता। और जब सोसाइटी के लोग बार बार उस गम को याद दिलाएं, बार बार उन्हें नोचने के लिए तैयार रहें, उनकी तकलीफ़ें बढ़ाने के लिए तैयार रहें, तो एवरी डे हमारे लिए वो एक नया स्ट्रगल होता है, राइट। तो मैंने सोचा इस चीज़ के ऊपर मैं एक रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। डेफिनेटली वो जो भी लेडी थी उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसने जो चीज़ें करी हैं उसके लिए उसे बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए और उसको सज़ा ज़रूर दिलवाना। क्योंकि आज ये चटोरी जी हैं, कम से कम वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है कि आज उन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से अपनी कम से कम बात तो रखी, वरना कोई आम इंसान हो और उसके साथ ऐसा हो जाए तो शायद वो कभी अपनी शिकायत, अपनी कंप्लेंट कर भी ना पाए। आज ये टारगेट हुए हैं, कल वो किसी और के ऊपर भी हाथ उठा सकती है। मतलब किसी को बाल खींच खींच के मारना, किसी को टच भी कोई कैसे कर सकता है, ये तो बिल्कुल कानून का सरासर उल्लंघन है ना। तो डेफिनेटली इस औरत के खिलाफ एक लीगल कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी इंसान दूसरे इंसान पे हाथ उठाने से पहले 100 बार एक बार देश का कानून याद कर ले। ये इतना नॉर्मलाइज मत करो, मार पिटाई, हाथ उठाना अगर इसको नॉर्मलाइज कर दिया ना तो दुनिया में फिर कोई भी सेफ़ नहीं है। जब आप अपने खुद के घर के प्रीमिसेस में सेफ़ नहीं हो तो आप बाहर कैसे सेव हो जाओगे, राइट। तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है, गलत लोगों को सज़ा दिलवानी भी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। सो वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।